जय हिंद साथियों। एएससी सेंटर साउथ कमांड 280 आर्मी में परमानेंट ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। साथियों, पिछले 2 दिन से यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियो आ रहे हैं एएससी सेंटर साउथ कमांड को लेकर कि इसके अंदर हर कोई बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर 10th वाला भी भर सकता है, 12th वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथियों, उन्होंने सही कहा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कुछ ट्रेड के अंदर आपको वर्क करना जरूरी होता है। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। साथियों, यह भर्ती ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। इस भर्ती के अंदर पूरी तरह से यह ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है। आपका फॉर्म ऑफलाइन भेजा जाएगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन लगेगा, आपका मेडिकल, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो जो भी एएससी सेंटर का रिक्रूटमेंट के बारे में तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन लिए वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहना। 1 to 1 टॉपिक बाय टॉपिक आपके जो भी मन में डाउट है इस भर्ती को लेकर, कौन से ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से ट्रेड के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन से ट्रेड के अंदर आपको फॉर्म भरोगे तो आपको बेस्ट रहेगा। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है 27 जुलाई 2024 से इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द आपको आगे की तारीख का इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द इसको जो इसका सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है उसमें भेज के और आपको फ्री होना है। क्योंकि साथियों उसके लेट भेजोगे अगर सेंटर पर नहीं पहुंचा टाइम पे तो आपका इसका कॉल लेटर, एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। उसके बाद में इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 16 अगस्त शाम को 5 बजे तक आपका जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपका ऑफलाइन फॉर्म है पहुंचना चाहिए भारतीय डाक द्वारा। चाहे आप स्पीड पोस्ट से कराए, चाहे भी किसी भी पोस्ट ऑर्डर से करवाए, लेकिन ये आपका पास जो आपका सेंटर का एड्रेस है उस सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। अभी एग्जाम के बारे में, ट्रेड के बारे में और फिजिकल के बारे में कोई तारीख नहीं बताई हुई है। सोन बताया गया बहुत जल्द तारीखें अलाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद में इसकी फॉर्म फीस की बात करें, चाहे से ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, चाहे से ओबीसी हो, चाहे से एससी एसटी हो, सबके लिए इसका जो फॉर्म है एकदम निःशुल्क रहने वाला है। किसी भी मोड पे किसी का भी कैंडिडेट्स का कोई चार्ज नहीं लगने वाला, एकदम निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। तो साथियों 18 से 27 वर्ष कम से कम और 18 से 25 वर्ष, अलग अलग ट्रेड्स के अंदर अलग अलग एज है। तो 18 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और काफी ट्रेड्स के अंदर 27 से ज्यादा और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अलग कैटेगरी से आते हो जो एजुकेशन से मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, तो वो भी इसके अंदर आपको छूट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले अगर किसी ट्रेड्स में ट्रेड टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट लगेगा, और अलग ट्रेड्स के अंदर कोई ट्रेड्स के अंदर आपका फिजिकल पहले होगा तो उसके अंदर पहले आपका फिजिकल होगा। उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल और उसके बाद में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, ये एएससी सेंटर साउथ कमांड का जो 280 का है बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट निकाला गया है। लेकिन काफी लोग आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं कि इसमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथियों, कुछ ट्रेड ऐसे भी है जिनके अंदर आपको बस कार्य वर्क करना आना चाहिए तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन। कौन से ट्रेड के अंदर क्या आपका डिप्लोमा चाहिए, वर्क चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुक के अंदर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। साथियों, इसके अंदर आपको वर्क करना आना चाहिए, कुक के अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना आना चाहिए, आटा लगाना आना चाहिए और रोटी बेलना आना चाहिए, सेकना, जो भी है ट्रेड टेस्ट लिया जाता है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद में बात करें सिविलियंस कैटेगरी इंस्ट्रक्टर की, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है तो ही आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करें। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया की टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद में एमटीएस, ठीक है, उसके अंदर आपकी 10th पास है और उसके अंदर बस आपको वर्क करना आना चाहिए। एमटीएस का एमटीएस का मतलब पियोन होता है, वो आपको वर्क करना आना चाहिए। जो भी है ऑफिस का वर्क आना चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं ट्रेड्समैन मेट की, तो उसके अंदर 10वीं पास वाला कैंडिडेट्स और आपका
सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है आपकी सिविल मोटर ड्राइवर की। इसके अंदर 25 पोस्ट निकाली गई है। उसके अंदर अगर बात करें 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, LMV यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना वो भी जरूरी है। तो साथियों ऐसे ही टोटल पोस्ट वैकेंसी की बात करें तो 41 टोटल पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। साथियों इसके अंदर मैंने जो आपको बताया, पहले आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, जो भी जिस पोस्ट के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब मैं बात करता हूं एग्जाम को लेकर, तो साथियों इसके अंदर आपका एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होगा और 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसके अंदर आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो साथियों यह जानकारी आपको जो दी गई है वो सही और सटीक दी गई है, कोई घुमा फिरा के आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। साथियों अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि साथियों ये ऐसे सेंटर साउथ कमांड है या किसी भी कमांड्स का रिक्रूटमेंट निकल जाता है तो काफी ज्यादा इंतजार रहता है। तो साथियों ये है हमारा चैनल भारतीय सेना पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। तो साथियों इनमें से अगर आप भी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो आज ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। इन फ्यूचर जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब तक आप सभी साथियों रहता हूँ विदा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।